अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 12वीं क्लास की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है सेकंड ईयर की एफएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है 2026 इसका चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज जो हमारी डिस्कशन है वो है लेक्चर नंबर 3। आज हम जिस चीज को बेटा डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स के। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनकी आपस में कंपैरिजन करना है किन चीजों का, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब बच्चों हमारे कोर्स के अंदर ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनकी किसी भी खसूसियात के बारे में खास डिस्कस नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ पे यही बताया गया है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया है। लेकिन ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अब आपने ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हमारा ये पीरियोडिक टेबल होता है, इसको हम कहते हैं ये पीरियोडिक टेबल। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये इस तरीके से बेटा ये हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ होता है। अब ये वाला जो हिस्सा होगा इसको आप कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी होगा और नीचे वाले क्या होंगे बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनमें कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होते हैं, सिर्फ इन दो ग्रुप को आपने एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वाई, बिकॉज बोथ बिलोंग टू एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, इसे आप एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब शेल के अंदर मौजूद होंगे। एस सब शेल के अंदर बेटा इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर प्रेजेंट इन एस सब शेल। ड्यू टू दिस रीजन दे आर नाउन एज ए एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ग्रुप नंबर बेटा 2 के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो पहला पहला एलिमेंट है वो लिथियम होगा, फिर बच्चों ये सोडियम होगा, फिर हमारे पास पोटाशियम होगा, ये रुबीडियम होगा, ये सीजियम होता है और ये क्या होगा, ये फ्रांसियम होता है। फ्रांसियम फ्रांसियम क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब तापकार मादा है। तापकार मादे किन्हें कहते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो उसे आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन से होंगे, तो ये बच्चों बेरिलियम होगा और ये आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम है और पोटाशियम के साथ कैल्शियम होता है, रुबीडियम के साथ बेरियम होगा और स्ट्रोंशियम होगा सॉरी, और सीजियम के साथ बेरियम होगा और फ्रांसियम के सामने आपके पास क्या होगा, रेडियम होगा। रेडियम इज आल्सो ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये भी बच्चों क्या होगा, ये भी हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब ये जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, इन्हें आप अल्कली मेटल्स कहते हैं। जबकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं आप इन्हें जानते हैं, दे आर नोन एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप इन्हें क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। अब बेटा ये दोनों ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 के एलिमेंट है चाहे ग्रुप 2 के एलिमेंट है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जितने भी मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जा रहे हैं ये दोनों ग्रुप जो होते हैं बाकी तमाम मेटल्स की निस्बत से ज्यादा रिएक्टिव हैं। हम केमिस्ट्री में उसे रिएक्टिव मेटल मानते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव हैं, अब दे फॉर्म डिफरेंट आयंस एंड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके जो बनने वाले आयन होते हैं, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इनके जो बनने वाले बेटा आयंस हैं वो दोनों के मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहती हैं, लेकिन बच्चों अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा बहुत क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इसके पैकिंग मटेरियल को चेंज करेगा। मतलब इसके जो एस ब्लॉक के जो मेटल एटम होते हैं इनकी अरेंजमेंट और है, ये जो हमारे पास ग्रुप 2 के मेटल एटम है इनकी अरेंजमेंट और है। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम in group number 1 elements and group number 2 elements that changes the physical properties। तो इससे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। अब हम देखना चाहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अगर बेटा आपने ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, यानी ये ग्रुप नंबर 1 जो एलिमेंट होते हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ये हर एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। मतलब अगर सोडियम है तो तीसरे एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, पोटाशियम है तो 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि ये ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल एटम होंगे इनके जो लास्ट शेल होता है, सब शेल होगा वो एस होगा और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके 1 और इसके बेटा क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। अब आयंस फॉर्मेशन,
तो ये जो आपके पास अल्कली मेटल होगा, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल। तो ये जो बच्चों हमारे पास अल्कली मेटल होते हैं, दे कैन लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, फिर ये आयंस बना देंगे। जबकि ये जो ग्रुप टू के एलिमेंट होते हैं, इनको आयन में तब्दील होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम है, तो इस मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। तो इनके आयंस बनने की शरह भी, आयन बनने का जो प्रोसेस है वो भी दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मुख्तलिफ होते हैं। अब इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, तो इनमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब पहली बात यह है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। हम जानते हैं ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइज के, अगर किसी का साइज बड़ा है तो वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। और दूसरा बेटा ये आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो मोर रिएक्टिव होगा, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव। अगर आप देखना चाहते हैं एक ही पीरियड के अंदर, तो ये जो सोडियम होगा इसका साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, छोटा है। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए बेटा ये आपके पास ग्रुप नंबर 1A के, यानी जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 होता है, इसके जो एलिमेंट होंगे दे आर मोर रिएक्टिव। ग्रुप नंबर वन के जो एलिमेंट होते हैं ये आमतौर पर क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किन से बेटा, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट से। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, लेस रिएक्टिव हैं, जबकि ग्रुप नंबर 1 के क्या होंगे, मोर रिएक्टिव हैं। दूसरी रीजन ये है कि आपने इनको देखना है आयंस बनाने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। ये जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होते हैं इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो आयन में तब्दील हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दे रिक्वायर लोअर एनर्जी। आमतौर पर इनको लो एनर्जी रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है। अब ये जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट होते हैं इनको बच्चे आयन में तब्दील होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। जब ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इनको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, ज्यादा एनर्जी इनको क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसलिए आप इसको ज्यादा एनर्जी देते हैं, इसलिए बेटा ये लेस रिएक्टिव है। इसको कम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव है। बाकी इसका साइज जो होगा, सोडियम का साइज अपने पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा है, मतलब ये तीसरे पीरियड से ताल्लुक रखता है सोडियम। तो अगर इस पीरियड में देखेंगे तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा है और इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो फर्स्ट ए ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी कम होती है। ड्यू टू दिस रीजन आप कहेंगे कि ये जो आपके पास जो है वो फर्स्ट ए के एलिमेंट जो होते हैं, मेटल एटम जो होते हैं, वो मोर रिएक्टिव हैं देन दैट ऑफ ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, विच व्हाई सोडियम इज ए मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो आप बताएंगे कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सोडियम का साइज बड़ा होता है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है इसलिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे। अब इस वजह से इनका फिजिकल ट्रेंड भी चेंज हो जाता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो जाती है। कौन सी हो जाती हैं ये आपने शुरू में याद कर लेनी है। ग्रुप 2 के अंदर से मेटल्स आर जनरली, ग्रुप 2 मेटल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, ये ज्यादा हार्डर होते हैं, ज्यादा सख्त होते हैं। किससे, ग्रुप 1 के एलिमेंट से। ग्रुप 1 के जो मेटल एटम होंगे ये नरम होते हैं, ग्रुप 2 के जो होंगे ये हार्डर सख्त होंगे। डेंसिटी, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा डेंसर होंगे। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। अब वो आपसे एमसीक्यूज पूछ लेता है कि ये पोटाशियम और कैल्शियम है, इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट पोटाशियम से ज्यादा है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा है। किसका बेटा कौन ज्यादा हार्ड है, कैल्शियम ज्यादा हार्ड है। तो ये आपके पास एमडी कैट के अंदर भी ये वाली चीज पूछ सकते हैं, आपने इसे अंडरलाइन कर लें। या बच्चों ये हमारे पास बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी ये चीजें आ सकती है। ग्रुप नंबर 1
जो होता है ग्रुप नंबर 1 के मेटल के साथ आपने कंपैरिजन करना है सेम पीरियड में। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसकी जो आपके पास जो है, क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों इसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्यों बच्चों इसका जो है वो हार्डर है? इसकी वजह यह है कि ये जो ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ये जो मेटल आपस में मिलते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड जो बना रहे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। इन मेटल्स को आपस से जुदा करने, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं। इन मेटल एटम के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मेटल के एटम है, इनको जुदा करने के लिए कितनी ताकत देनी पड़ेगी? अगर इनको जुदा करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत देनी पड़ती है, तो इनकी ये प्रॉपर्टीज ज्यादा हो जाएंगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा हो जाएंगे। अगर इनको जुदा करने के लिए कम ताकत देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है, ग्रुप 2 के जो मेटल एटम्स होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जबकि ग्रुप नंबर 1 के जो मेटल एटम होते हैं, इनकी जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो थोड़ा वीक होता है। यही वजह है कि ये वाली चीजें हमारे पास ग्रुप 2 के मेटल एटम की ज्यादा हो जाएंगी। अब बेटा इनका सबका अपने कंपैरिजन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे हमारी बुक के अंदर लिखी गई है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपके पास ग्रुप नंबर 1 यानी अल्कली मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इनका जो ग्रुप नंबर 1 है, इनके पास वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, NS1। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे शेल के अंदर 2s के ऊपर इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसका वैलेंस शेल होगा। सोडियम जो होता है, इसके अंदर 3 शेल होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके तीसरे में एक होगा। पोटेशियम जो होगा, इसके 19 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथे शेल के अंदर s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इन सब का जो s सब शेल होता है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके बेटा s शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब अगर आप ब्रिलियम को देखना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ये भी दूसरे पीरियड का है, तो इसके 2s के अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम के 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और कैल्शियम के बेटा 4s के अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आ गया कि ये जो ग्रुप 1 है, इनके s सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 का जो सब शेल होगा, इसके अंदर इनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आयन फॉर्मेशन, ये जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के मेटल एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आपके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ये इसके अंदर ताकत होती है, यानी दे कैन बी फॉर्म ओनली यूनी पॉजिटिव आयन। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या करता है, यूनी पॉजिटिव आयन बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कोई भी आपके पास इसका मेटल होगा, चाहे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, वो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। जबकि ये हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है, तो इसने क्या करना है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये इसका आयन बनेगा। ये जो आयन बनता है, इसे हम कहते हैं डाई पॉजिटिव आयन। ये 2 आयन वाला, इस पे ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए आप इसे कहते हैं ये डाई पॉजिटिव आयन होगा। तो ये सारे मेटल, चाहे आपके पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, सारे ऐसे होंगे। अब रिएक्टिविटी, अब हमारे पास क्या आता है कि ग्रुप नंबर 1 जो होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप नंबर 1 के जो आपके पास मेटल एटम होंगे, दे आर मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में फौरन अपना असर दिखाते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्यों मोर रिएक्टिव होते हैं, व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि बेटा ये होते हैं, दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोर इजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, बहुत आसानी के साथ ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, लूज कर देते हैं, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होंगे। ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये बड़े कम रिएक्टिव जो है रिएक्टिव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये लूज करेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, के ज्यादा एनर्जी बेटा इनको देनी पड़ेगी,
फिर जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इसलिए इसकी लेस एनर्जी है, इसको कम एनर्जी देनी पड़ती है, ये आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। दूसरा, इसका साइज बड़ा होता है, ये साइज में बड़े होंगे, ये साइज में बेटा छोटे होते हैं, इसलिए ये मोर रिएक्टिव हैं, और ये क्या होंगे बच्चों, लेस रिएक्टिव होते हैं। हार्डनेस, ये जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, हत्ता के इसे आप किसी भी नाइफ के साथ, किसी भी चाकू को उठा के आप इन्हें आसानी के साथ कट कर सकते हैं, आसानी के साथ आप इन्हें कट कर देंगे चाकू के साथ, छुरी के साथ, तो इसलिए ये ज्यादा हार्ड नहीं होते। क्यों ज्यादा हार्ड नहीं होते? क्योंकि इनका जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, ये जो मेटेलिक बॉन्ड इनके अंदर बना हुआ है, मेटेलिक बॉन्डिंग इज नॉट सो मच स्ट्रांग, ये ज्यादा क्या होगी बच्चों, स्ट्रांग नहीं होती, ये थोड़ी वीक होती है। किससे? ग्रुप 2 एलिमेंट्स के से। ये क्या होंगे, ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, हार्ड। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। अब ये स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग इनके अंदर पाई जाती है, इसलिए बच्चों ये हार्डर होंगे। अब ये सब का जवाब, ये जो मैंने सब्ज रंग के लिखे हैं, ये सब चीजें सेकंड ग्रुप की ज्यादा हैं, तो इसलिए बच्चों आपने याद रखना है कि सब्ज रंग वालों में सिर्फ एक ही जवाब आएगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट होते हैं, इनके जो मेटल एटम होते हैं थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं, इसलिए इनके दरमियान में फासला क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम किसी चीज का ज्यादा हो जाए तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब कैसे, इसकी एग्जांपल सुने बेटा। मैं 1 किलो दूध लेके आता हूँ मार्केट से, 1 किलो। अब मैं जाके इसे तराजू के ऊपर इसका वे करता हूँ, इसका वेट करता हूँ, तो अगर इसका वेट बेटा 1000 ग्राम आ गया तो ये इसका मास होगा। अब इसी दूध को उठा के मैं एक ऐसे बर्तन में डालता हूँ जो मुझे लीटर बताता है। जब मैं वहां पे डालता हूँ तो मुझे कहता है कि इसका जो लीटर है, या ये आपके पास 1100 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 लीटर से ये ज्यादा हो गया। 1 लीटर से क्या हो गया बेटा, ज्यादा। अब आप इसकी डेंसिटी मालूम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे? मास ओवर वॉल्यूम। मास क्या था, 1000, और नीचे क्या था बेटा, 1100। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर ये भी आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहता तो इसकी डेंसिटी एक हो जाती। ये जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनके जो मेटल होते हैं थोड़े लूजली बाउंडेड हैं, इसलिए इनका जो फासला होगा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो आप इसको कहेंगे कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाएगी। अब इनकी डेंसिटी के अंदर भी एक इरेगुलर ट्रेंड पाया जाता है कि यहाँ पे भी बेटा पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है और सोडियम की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हमारे पास ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है। ये जो मेटल एटम होते हैं थोड़ा ज्यादा क्लोजली अटैच हैं। जो चीज बेटा जैसे लोहा होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लोहे की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि थोड़ा सा लोहे का वजन बहुत ज्यादा होगा। मतलब ये लोहा है, ये आपके पास एक टुकड़ा है, ये 5 kg का होगा, थोड़ा सा होगा, वॉल्यूम कम होगा, थोड़ा तो नहीं होगा, वॉल्यूम कम होगा, लेकिन मास ज्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये आपस में थोड़े चिपके हुए होते हैं, इनका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी। तो इनकी क्या होगी बच्चों, हाई डेंसिटी होगी। तो आपके पास ये जो है वो ऐसे भी दे सकता है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की? ग्रुप 2 की होगी। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके पास पोटेशियम और कैल्शियम है, बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो कैल्शियम की ज्यादा है। अब मेल्टिंग पॉइंट, अब हमारे पास क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, सॉलिड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ओ सॉरी, सॉरी, क्योंकि बेटा ये आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड का सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट है नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड का होता है, लेकिन बुक वाले ने लिखा था इसलिए हमने भी लिख दिया। अब आप इसे पिघला के फिर बॉयल करेंगे तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ये जो फर्स्ट ए एलिमेंट है, इसके अंदर क्योंकि ये एटम लूजली बाउंडेड होते हैं, इनके अंदर ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। दे हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन बेटा इसके अंदर स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग है, इसलिए आप क्या कहेंगे, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि ये जो मेटल एटम होते हैं ये आपस में बड़े स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका कम होगा। अब ये हमने रेड कलर में लिखे हैं, ये प्रॉपर्टीज मोस्टली इनकी यानी फर्स्ट ग्रुप की ज्यादा होती हैं देन दैट ऑफ सेकंड ग्रुप। अब हमारे पास पहली बात आती है रिएक्शन विद वाटर।
कि अगर आपने अल्कली मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बड़ी इंस्टेंटली विगोरसली रिएक्ट विद वाटर। ये रिएक्ट विद वाटर, ये पानी को देखते हैं और फौरन ही पानी के साथ बेटा क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, एक्सप्लोसिव करेंगे, बड़ा धमाका खेज किस्म का इनका रिएक्शन होगा, बड़ी स्पीड अप होगा, ऐसे पानी के साथ बहुत तेज रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन के बाद ये क्या बना देंगे, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे ये सोडियम है, ये पानी को देखता जाए, पानी के ऊपर झपट के पड़ता है और पानी को क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड में बच्चे कन्वर्ट करेगा और साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। मतलब ये जो आपके पास सीजियम होता है, सीजियम जो होगा ये बर्फ के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। वो बर्फ जो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ी हो, मतलब अगर पानी ठंडा, बहुत ठंडा पानी हो, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये बच्चे जो सीजियम है वो उसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। और ये जो रिएक्शन होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे बहुत सारी हीट जो होती है वो बच्चे बाहर निकल रही होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लोली रिएक्ट करते हैं, बड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं, स्लोली रिएक्ट करेंगे। अब ये जो बेरिलियम होता है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इसके ऊपर पानी की चाहे नहर भी डाल दो ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। बेरिलियम को गर्म पानी से रिएक्शन कराओ नहीं करता, ठंडे पानी के साथ कराओ नहीं करता, पानी को स्टीम लेवल पे ले जाओ फिर भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये जो मैग्नीशियम है ये बेटा आमतौर पर जब भी पानी के साथ रिएक्शन करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, बट दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये मोर बेसिक होंगे, ये बेटा लेस बेसिक होंगे। अब ऑक्साइड्स आता है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन होगा यानी ये सोडियम ऑक्साइड होगा, ये बेटा आमतौर पर इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक होंगे। जब आप इनको पानी में डालते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये मोर बेसिक होते हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बच्चों लेस बेसिक होते हैं, लेस बेसिक, थोड़े कम बेसिक होंगे जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके ऑक्साइड्स में रिएक्शन क्या होता है, ये बात हमने लेक्चर नंबर 1 में बतानी थी, थोड़ी मिस हो गई कि ये जो ऑक्साइड होगा जब इसे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्साइड करता क्या है, ये पानी को कन्वर्ट कर देता है इनटू हाइड्रोक्साइड आयन में। ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये ऑक्साइड जो होता है कन्वर्ट वाटर इनटू हाइड्रोक्साइड्स। तो अब बेटा हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं कि इनके जैसे ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये रुबिडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा, दे आर स्ट्रॉन्ग इन बेसिक, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और इनकी बेसिसिटी यानी ये जो बेसिक करैक्टर होगा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिक करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये नीचे की तरफ जाते हुए क्या होगा, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक है लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है। अगर आप रुबिडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे वो इससे भी ज्यादा बेसिक होगा। ये जो होते हैं दे आर लेस बेसिक, ये इसकी निस्बत से क्या होंगे, ये बच्चों लेस बेसिक होते हैं। मतलब जैसे आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको तो हम पी जाते हैं, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आमतौर पर खाना ज्यादा खा लिया जाए तो खट्टे डकार आते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पिया जाता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये चूना होता है, चूना, लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं। अगर आपने व्हाइट वॉश करना हो, डिस्टम्बर करना हो तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं। दे आर लेस बेसिक, ये आपके पास क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे। लेकिन इनकी बेसिसिटी जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज हो रही होती है। इनकी भी बेसिक करैक्टर जो होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये लीस्ट बेसिक होगा, इससे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बेसिक आपके पास कौन सा होगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और इससे ज्यादा कौन होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इनका भी बेसिक करैक्टर जो होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो रहा होता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। बेस्ट विशेष बेटा, अल्लाह हाफिज।